ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम क्या क्या टूल्स यूज़ करते हैं फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा। फॉर कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग डेटा, उसमें हमने क्या क्या देखा था। एक हमने रिकॉर्डिंग, कलेक्टिंग और रिकॉर्डिंग के लिए हमने देखा कि हम टैली मार्क्स यूज़ करते हैं और टेबल्स यूज़ करते हैं। टेबल्स। सो नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं। प्रेजेंट डेटा भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप नंबर 2 ऑफ डेटा हैंडलिंग। तो जो ये टेबल्स हैं जिसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो यही टेबल्स है। सो प्रेजेंट डेटा के अंदर हम पहला पॉइंट लिखेंगे टेबल्स, क्योंकि हम टेबुलर फॉर्म में यानी कि रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो हम जब हम प्रेजेंट डेटा की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आएगा टेबल्स। तो जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट डेटा, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि टेबल्स को तो हम यूज़ करते ही हैं। टेबल्स को भी हम डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आज हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट टूल है जिससे हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, वो है चार्ट एंड बार, चार्ट एंड ग्राफ, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। कई लोग इसको चार्ट भी बोलते हैं, कई लोग ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये जो चार्ट या ग्राफ है, इसका क्या फ़ायदा है कि ये जो डेटा है, हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं इन ए मोर इंटरेस्टिंग मैनर। ठीक है। सो ये जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स है, दे प्रेजेंट डेटा इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, इन एन इंटरेस्टिंग वे भी कह सकते हो। और उसका दूसरा ही चीज़ है कि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। व्हाट इज इजी? दीज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। टेबल्स भी इजी हैं, लेकिन इससे एक तो विजुअली इंटरेस्टिंग है। जब आप चार्ट्स एंड ग्राफ से डेटा को देखते हैं तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो। और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ख़ास तौर पे लार्ज डेटा, जो काफ़ी बड़ा डेटा सेट होता है, काफ़ी सारा डेटा होता है, उसको ईजिली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ चार्ट्स एंड ग्राफ्स, एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। और फिर हम इससे ट्रेंड्स भी दिखा सकते हैं। सो थर्ड पॉइंट हम लिख सकते हैं, वी कैन शो ट्रेंड्स। ट्रेंड, ट्रेंड मतलब कि वो जो डेटा हमने कैप्चर किया उसका क्या झुकाव है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन है, पहले वो यहाँ थी, अब यहाँ पे पहुँच गई, तो ऐसे बढ़ गई, फिर उसके बाद और बढ़ गई, फिर अगले 10 सालों में थोड़ा कम बढ़ने लगी, फिर कई कंट्रीज़ में तो पॉपुलेशन गिर भी गई, कम भी हो गई। तो हम इसको, जब हम इसको ऐसे दिखाते हैं जैसे इस लाइन से मैं दिखा रहा हूँ, तो ये किसी डेटा की, फॉर एग्जांपल ये अगर मैं एग्जांपल पॉपुलेशन का दे रहा हूँ कि किसी कंट्री की पॉपुलेशन कैसे बढ़ रही है, तो मैं कह सकता हूँ उनके पॉपुलेशन का ट्रेंड क्या है, झुकाव, क्या वो बढ़ रहा है और बाद में इस पॉइंट से वो गिरना शुरू हुआ। तो नंबर्स के बजाय अगर मैं ग्राफ की शक्ल में दिखाऊं, ऐसे लाइन से दिखा रहा हूँ, एक पिक्चर के रूप में दिखा रहा हूँ, तो मैं दिखा सकता हूँ कि उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, झुकाव क्या है, उसका पैटर्न क्या है। सो
ये ग्राफ और चार्ट का ये भी फ़ायदा है कि वो हम डिफरेंट ट्रेंड्स दिखा सकते हैं, शो ट्रेंड्स इजीली। टेबल में ट्रेंड दिखाना मुश्किल है, जबकि चार्ट्स और ग्राफ्स में हम ट्रेंड जो है कि डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन है उसका क्या पैटर्न है वो हम आराम से दिखा सकते हैं। जब हम चार्ट्स एंड ग्राफ्स की बात करें, अब हम बात करते हैं चार्ट्स एंड उनको ग्राफ भी बोले, ठीक है, चार्ट्स एंड ग्राफ्स। तो इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स में दो क्यों तीन है, पहले हम दो देखते हैं, चलो पहले ही हम तीसरा भी यहाँ लिख लेते हैं। 3 टाइप के मेन चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं। एक तो है कि वो पिक्चर के रूप में है, तो हम उसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो इसमें पिक्टो किस वर्ड से आ रहा है? पिक्चर्स। तो हम पिक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं इस ग्राफ में, GRAPH है। तो एक तो पिक्टोग्राफ के चार्ट्स एंड ग्राफ्स बनते हैं। जो दूसरा है वो है आपका बार चार्ट। बार ग्राफ बोलो या बार चार्ट बोलो, बार ग्राफ ही लिख लेते हैं। इसमें हम पिक्चर्स को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम कोई ऐसे बार बनाते हैं, ऐसे रेक्टेंगुलर शक्ल में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और तीसरा है पाई चार्ट या पाई ग्राफ। पाई हम सर्कल का यूज़ करते हैं। एक सर्कल को हम डिवाइड करते हैं अलग अलग हिस्सों में। जैसे अगर मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया तो 3 हिस्से हो गए, लेकिन 3 हिस्से बराबर नहीं है। ये हिस्सा और ये हिस्सा तो बराबर है, लेकिन ये तो इससे बड़ा है, ये वाला। तो मैं 3 अलग अलग टाइप के एक सर्कल को डिवाइड कर पा रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया पाई चार्ट या पाई ग्राफ। पिक्चर तो मैं पिक्चर बनाऊंगा। अब हम इन तीनों ग्राफ्स का, तीनों टूल जो हम यूज़ करते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पिक्टोग्राफ पढ़ते हैं, ठीक है। पिक्टोग्राफ जिसमें हम पिक्चर्स को इस्तेमाल करें तो दिखने में अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक पिक्टोग्राफ बनाए किसी फैक्ट्री का जो वॉचेस मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है, एक फैक्ट्री है, एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चर क्या कर रही है? मैन्युफैक्चर हो गया बनाना, वॉचेस घड़ियां बना रही है। और एक हफ्ते में कितनी घड़ियां बना रही है वो हम इस टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस डेटा को। तो यहां पे मैंने ऊपर कॉलम के ऊपर हेडिंग लिखी डेज। अब एक हफ्ते का अगर डेटा दिखाना है मेरे को, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और मान लो सैटरडे, ठीक है। तो मंडे को, और यहां पे हेडिंग लिखूंगा नंबर ऑफ वॉचेस मेड। अब जो नंबर है, जैसे मान लो मैंने मंडे को 200 घड़ियां बनाई, मैंने नहीं, उस फैक्ट्री ने। तो अब यहां पे मैं जो वॉचेस है, जिसके बारे में डेटा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, मैं उस वॉचेस को पिक्चर के शक्ल में बनाऊंगा, क्योंकि पिक्टोग्राफ है। अब मेरे को 200, मान लो ये एक घड़ी दिखाई मैंने, ये दूसरी घड़ी दिखाई, ये तीसरी घड़ी दिखाई। अगर इस हफ्ते मंडे के दिन उस फैक्ट्री ने अगर 200 वॉचेस मैन्युफैक्चर की बनाई, तो आपको तो 200 वॉचेस बनाने पड़ेंगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। ट्यूसडे को मान लो उसने 100 वॉचेस बनाई,
तो आपको यहाँ 100 बनानी पड़ेंगी, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पिक्चर है, एक पिक्चर, उसका नंबर के साथ क्या रिलेशन है उसको हम चेंज करते हैं, वो हम यहाँ अलग ड्रॉ करेंगे। हम बता सकते हैं कि एक घड़ी है, जो मेरी एक यहाँ पे पिक्चर है, वो एक घड़ी के बराबर नहीं है, वो 100 वॉचेस है, 100 वॉचेस। तो यहाँ पे मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया, इसको मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। यहाँ एक ऐसे रेक्टेंगल में मैंने अलग से ड्रॉ किया कि भाई इस पिक्टोग्राफ में जो ये वॉच का एक पिक्चर है वो किसके बराबर है, 100 वॉचेस के बराबर है। तो इसको हम कहते हैं स्केल। मेरे पिक्टोग्राफ का ये स्केल है। स्केल क्या बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन, यहां मैं लिखूंगा रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यानी कि उसको कैसे दर्शाया गया है, पिक्चर्स के फॉर्म में। तो हम लिखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन यूनिट्स एंड द पिक्चर। तो ये स्केल दिखा रहा है कि एक घड़ी 100 वॉचेस के बराबर है। अब मंडे को मैंने 200 घड़ियां बनाई, तो यहां पे मैं क्या ड्रॉ करूंगा, सिर्फ 2 वॉचेस ड्रॉ करूंगा, क्योंकि एक पिक्चर तो 100 वॉचेस के बराबर है। अब ट्यूसडे को 100 बनानी है, तो मैं 100 एक ही घड़ी बनाऊंगा, क्योंकि एक घड़ी मेरे स्केल के मुताबिक 100 घड़ियों के बराबर है, तो मैं एक बनाऊंगा। अब वेंसडे को अगर मैंने 250 बनाई, 250, तो मैं 2 बनाऊंगा, यानी कि ये 100, ये 200, और अब मैंने 50 बनानी है, तो मैं इसको आधा ही बनाऊंगा, बस इतना ही। सो ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करना, हम इसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ, यूजिंग पिक्चर्स। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें एक प्रॉब्लम आपको दिखाई दी। एक तो पिक्चर ड्रॉ करना काफ़ी टाइम लग जाता है। अब हमने जबकि स्केल भी यूज़ किया, तब भी पिक्चर ड्रॉ करने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरा, जैसे मान लो वेंसडे को 250 वॉचेस ड्रॉ करनी थी, तो वो पूरे ढंग से मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने 200 तो दिखाई, लेकिन आधा दिखाना थोड़ा मुश्किल है। अगर 250 के बदले मान लो 225 वॉचेस होती, तो और भी मुश्किल होता। फिर मैं ऐसे ये 100, ये 200, अब सिर्फ 25 को दिखाना है, तो शायद मैं एक ही सर्कल बनाता। ठीक है, तो वो पूरा एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि पिक्टोग्राफ में क्या प्रॉब्लम है। पिक्टोग्राफ में दिखने में तो अच्छा है, पिक्टोग्राफ हम कह सकते हैं, इसका एडवांटेज क्या है, प्लस पॉइंट है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू शो। इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिक्चर से अच्छा लगता है। लेकिन ये तो इसका प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बहुत टाइम लगता है ड्रॉ करने में, पिक्टोग्राफ में। और दूसरा डिसएडवांटेज, नेगेटिव पॉइंट क्या है, डिफिकल्ट टू, जैसे हमने देखा अभी, डिफिकल्ट टू शो एग्जैक्ट नंबर्स जो हमारे एग्जैक्ट नंबर्स है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखा हमने 225 वॉचेस, या मान लो थर्सडे को अगर उस फैक्ट्री ने 320 वॉचेस बनाए, तो ये 20 दिखाना यहाँ मुश्किल होगा। 300 को तो आपने चलो 3 पूरे दिखाए, फिर 20 को एग्जैक्टली दिखाना मुश्किल है। इसीलिए हमने यहाँ लिखा इट इज़ डिफ़िकल्ट
डिफिकल्ट टू शो एग्जैक्ट नंबर्स, डिफिकल्ट टू शो एग्जैक्ट नंबर्स। तो ये पिक्टोग्राफ के डिसएडवांटेज है, ये 2 पॉइंट्स। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता पिक्टोग्राफ इस्तेमाल करना कम हो गया, क्योंकि ये डिसएडवांटेज थे। उसके बाद नया एक ग्राफ बनाया गया जो काफ़ी यूज़फुल हो गया और काफ़ी लोग यूज़ करने लगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड बार ग्राफ। बार ग्राफ काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसको हम ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। बार ग्राफ या बार चार्ट, इसको हम बार ग्राफ भी बोलते हैं और बार चार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ये वीडियो का नंबर क्या रखा, D6 1.3, तो नेक्स्ट वीडियो हम बना सकते हैं D स्टैंड्स फॉर डेटा 6 1.4। तो उसमें हम बार चार्ट सीखेंगे डिटेल में कि बार चार्ट हम कैसे बनाना चाहिए हमारे को। ओके।